आज की स्ट्रैटेजी है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनका मार्जिन जिनके पास करीबन 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो लोग एक नेकेड बाइंग करते हैं, एक अपसाइड के लिए या फिर डाउनसाइड के लिए, यानी कि एक फ्यूचर को बाय करते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि एक लंबे टाइम के लिए होल्ड करें, या फिर एक फ्यूचर को शॉर्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको डाउनसाइड के लिए एक लंबे टाइम के लिए होल्ड करें। बट उसमें जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड होता है वो फेवरेबल नहीं होता। अगर आपका एक्सपेक्टेशन है या लेट से आपको लग रहा है कि चार्ट के ऊपर स्टॉक ब्रेकआउट दे सकता है, बट किसी वजह से वो ब्रेकआउट नहीं देता, और अगर उसी महीने उस पर्टिकुलर लेवल पे भी खड़ा हो जाता है आकर के, वहां पे जो आपके चांसेस होते हैं पैसा कमाने के लिए वो थोड़े से लो हो जाते हैं। रादर आप एक एज इट इज प्राइस पे खड़े होने पे आप कहीं ना कहीं फ्यूचर के प्रीमियम को भी लूज करते हो। सो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है जो अपनी बहुत ही माइनर डाउनसाइड को कैप करना चाहते हैं, अपसाइड को अनलिमिटेड रखना चाहते हैं एज इट इज, जैसे कि फ्यूचर में होता है। और कहीं ना कहीं मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर वहां पर सेम होती है तो मैं अपनी एक डाउनसाइड को थोड़ा सा लिमिटेड कर सकता हूँ। एक स्पेसिफिक पॉइंट तक मैं वहां पर एक लॉस को कम करा जा सकता है। जल्दी से चलते हैं ऑब्स्टा के ऊपर। वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि स्ट्रैटेजी को कैसे बनाया जा सकता है और मैं अपने डाउनसाइड के एक पर्टिकुलर पॉइंट तक को मैं कैसे कैप कर सकता हूँ। अभी हम आ गए हैं ऑब्स्ट्रा के ऊपर। ऑब्स्ट्रा के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सिंपली जाकर के आपने लॉगिन करना है और यहाँ पर आपको खोलना है रिलायंस। ठीक है, अभी मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा। सो बेसिकली मैं यहाँ पर एक रिलायंस का फ्यूचर बाय करने वाला हूँ। मैंने ऐड पोजीशन करी है। अगर मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ तो क्या होता है, सबसे पहली चीज कि मेरा जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है दिस इज 1,42,610। देयर में भी चांसेस कि ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करेगा, बट ऑन एन एवरेज जो इसका मार्जिन आता है 1,40 से लेकर के 1,50 के बीच में आता है। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड कोई फेवरेबल नहीं है। 50% डाउनसाइड के चांसेस है, 50-50 वाला रेशियो है। यस, अगर मुझे लगता है कि रिलायंस यहाँ से ऊपर जा सकता है तो मैं पोजिशंस को लॉन्ग कर दूंगा। अगर मुझे लगता है रिलायंस यहाँ से नीचे जाएगा तो मैं पोजिशन को शॉर्ट कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट। लॉस मुझे कहां से चालू होगा, जो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है दिस इज 2632। अगर रिलायंस इसके नीचे जाएगा तो मुझे लॉस होगा, रिलायंस इसके ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। बड़ा सिंपल सा फंडा है। ठीक है, अभी ये चीज क्लियर है। अगर मैं चार्ट वाइज देखता हूं तो मेरे को बिल्कुल क्लैरिटी है कि मैं एक वन साइड पोजीशन को लेकर के बैठा हूं, और एक्सपेक्टेड सिनेरियो में अगर मेरे अगेंस्ट अगर पोजीशन जाती है, या फॉर एग्जाम्पल रिलायंस अगर एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रह जाता है, मैं एक वाइड बैकग्राउंड पर आता हूं सो दैट आपको और थोड़ा सा बेटर क्लैरिटी दे पाऊंगा, और तभी हम उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करेंगे सो दैट यहाँ पर जो क्वेरीज होंगी इनको थोड़ा सा और कम किया जा सकता है। तो अभी वाइट बैकग्राउंड पे चलते हैं और वहां से एक क्लैरिटी देता हूं मैं। अभी हम मान लेते हैं कि लेट से मैं 2600 पे रिलायंस को बाय कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। अगर रिलायंस किसी वजह से यहाँ से ऊपर की तरफ अपनी अपमूव चालू करेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, बिकॉज मैंने रिलायंस का फ्यूचर बाय करा हुआ है। किसी वजह से रिलायंस अगर नीचे की तरफ रहेगा 2600 से तो मुझे लॉस होगा, क्योंकि मैंने रिलायंस की पोजीशन को मैंने बाय कर रखा है और वहां पर। बट अगर यहाँ पर किसी वजह से रिलायंस एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर घूमते रह जाता है और ना ही एक अपसाइड या डाउनसाइड दिखाता है, सो फ्यूचर के अंदर जो भी एक छोटा सा प्रीमियम होगा, एक कैश प्राइस और एक फ्यूचर के प्राइस के बीच में जो प्रीमियम होगा, वो कहीं ना कहीं डीके होना शुरू हो जाएगा। और एट दी एंड जो लास्ट में एक्सपायरी होते होते मेरे को अपनी पोजीशन को इधर या तो काटना पड़ेगा या रोल ओवर करना पड़ेगा। और प्लस जो मैं थोड़ा सा डिफरेंस होगा रोल ओवर करने के लिए, या फिर एक प्रीमियम को मैं एक्स्ट्रा एक प्रीमियम वहां पर पे कर दूंगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, रिलायंस अगर इस पर्टिकुलर जगह से लेट से नीचे की तरफ आता है तो ऑब्वियसली बात है कि मुझे लॉस होगा। मैं चाहता हूं कि भाई रिलायंस अगर नीचे भी आ रहा है तो मुझे लॉस ना हो। सो अब आ जाते हैं मार्जिन के ऊपर। लेट से मैं चाह रहा हूं कि जो मैं 1.50 लाख का जो मार्जिन पे कर रहा हूं मैं वही मार्जिन पे करूं, मैं कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं पे करना चाहता। पोजीशन मेरी, मैं क्लियर हूं अपनी तरफ से कि भाई मैं फ्यूचर में ही ट्रेड करता हूं, मैं किसी और चीज में ट्रेड नहीं करना चाहता। बट यस, अगर रिलायंस 2600 से ऊपर जाए तो भाई मेरे को प्रॉफिट आ जाए। अगर रिलायंस 2600 से नीचे जाए तो मैं एक वैसे भी मेरे को एक नेकेड पोजीशन में स्टॉप लॉस वैसे भी लगाना पड़ता है। बट अगर थोड़ा सा नीचे आ भी रहा है तो एटलीस्ट मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाए, और मैं डाउनसाइड का एटलीस्ट अगर मैं यहाँ से 80 से 100 पॉइंट भी सेव कर लेता हूँ तो मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस में मेरी पोजीशन कट जाए। अभी हम कैलकुलेशन करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 100 पॉइंट भी सेव कर रहा हूँ 2600 रुपए का,
तो ऑलमोस्ट मैं नीचे की तरफ अपनी 3.8% की डाउनसाइड को सिक्योर कर रहा हूँ नीचे की तरफ, और अपसाइड तो मेरी वैसे भी अनलिमिटेड है, मुझे पता है कि वहां पे प्रॉफिट आएगा। अब क्विकली चलते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर, सो दैट हमें और बेटर क्लैरिटी हो जाए कि भाई 2600 की जगह पे जो मैं नीचे जाके लेट से मैं 2500 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाने वाला था, वो मेरा स्टॉप लॉस और नीचे कैसे शिफ्ट हो सकता है, और 2500 रुपए तक मैं अपनी पोजीशन को सेव कैसे कर सकता हूँ। वेल हम वापसी आ गए रिलायंस की स्ट्रैटेजी के ऊपर ऑप्स्ट्रा पे। मैं यहाँ पे ऑलरेडी 2631 रुपए पर एक अपना फ्यूचर को बाय कर चुका हूँ। इसको थोड़ा सा मिटिगेट करने के लिए मैं करूंगा यहाँ पर एक 2700 रुपए के पुट को बाय, ठीक है, जो कि मेरे को मिलेगा करीबन 105 रुपए का, ठीक है। इस पुट को बाय करने के बाद अभी क्या है, मेरी जो डाउनसाइड रिस्क है वो हो गई है ऑलमोस्ट 9000 रुपए की। मेरा मार्जिन जो है वो सीधे सीधे 22000 रुपए आ गया है। बट ये जो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 24% है कि भाई अगर रिलायंस ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। बट येस देर आर 1 आउट ऑफ 3 केसेस जहां पर मेरे को प्रॉफिट हो सकता है। 7 केसेस में मेरे को इस पर्टिकुलर पोजीशन पे लॉस होने के चांसेस हैं। को मिटिगेट करने के लिए बेसिकली मैं यहाँ पर 2500 रुपए के 2 लॉट पुट के सेल करूंगा, जो कि एक लॉट मेरे को 21 रुपए का पड़ेगा। मैं यहाँ पे 2 लॉट सेल करूंगा, ठीक है। अभी अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो यहाँ मार्जिन थोड़ा सा बढ़ जाता है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल हो गया, मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं इसको भी कम कर सकता हूँ बिकॉज मेरे को अपने मार्जिन को उतना ही रखता है जितना मैं एक फ्यूचर के मार्जिन को बाय करने के लिए रखता हूँ। वेल उसको कवर अप करने के लिए मैं यहाँ पर 2200 रुपए के 2 लॉट पुट को बाय करूंगा। सो इट इज वेरी सिंपल। यहाँ पर क्या हुआ, अगर आप नोटिस करोगे तो जो मेरा एक्चुअल मार्जिन उस टाइम पे 140 का लग रहा था वो यहाँ पे 135 आ गया ऑन दी। हम बिल्कुल क्लियर साइड में अगर हम बात करते हैं, अगर एक ब्रोकर टू ब्रोकर अगर मैं बात करता हूं तो यस यहाँ पर 1.5 लाख का मार्जिन ही हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं। इस मैक्सिमम लॉस को हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, क्यों? क्योंकि वैसे भी अगर नीचे की तरफ मार्केट गिरती तो मेरा जो लॉस है वो वैसे भी फिक्स था, और देयर आर चांसेस कि यहाँ पे मुझे लॉस हो सकते हैं। बट जो मुझे लॉस, जो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट पहले था 2632 रुपए पे, वो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया ऑलमोस्ट यहाँ से 4% डाउन, जो कि 2500 रुपए पे। अभी मैं इसको अगर जूम इन करता हूं थोड़ा सा, किसी वजह से 2600 रुपए से लेकर के 2500 रुपए तक अगर रिलायंस एज इट इज अपनी पोजीशन पे खड़ा रह जाता है तो मेरी नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। मेरे को यहाँ पे लॉस के चांसेस बिल्कुल मेरे कम हो जाते हैं। यस आप बिल्कुल 100% मिटिगेट नहीं कर सकते हो, बट आपके लॉस के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। जो लॉस आपको 2632 से नीचे जाने पे, नीचे क्लोजिंग मिलने पे या एक्सपायरी आने पे जो मिलने वाला था, वो लॉस अब आपको 2500 रुपए से नीचे जाने पे मिलेगा। यानी आपने ऑलमोस्ट 4% की अपनी डाउनसाइड सेव कर दी। अब रही अपसाइड की बात, जो मेरी अपसाइड यहाँ पे स्टार्ट होती है वो 2632 से ऊपर, अगर आप यहाँ पे ब्लू कलर की डॉटेड लाइंस को देखोगे जो कि एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं है, बट अगर मैं एक रूटीन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता हूं, अगर रेगुलर रूटीन में अगर स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर जाना चालू करता है तो मेरी जो अपसाइड है वो अगेन अनलिमिटेड, यानी मेरा जो प्रॉफिट है वो तो एज इट इज रहेगा बिकॉज मैं नेकेड फ्यूचर बाय करता हूं, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट वैसे भी अनलिमिटेड हो जाता है। जो मेरी डाउनसाइड अनलिमिटेड थी लॉस की, वो वैसे भी रहेगी, बट जो 2600 रुपए से लेकर के जहां पे मुझे लॉस होना चालू हो सकता था नीचे की तरफ, वो मेरा जो लॉस है वो फिक्स हो गया 2500 रुपए तक। यानी 2500 रुपए तक नो प्रॉफिट नो लॉस, और उसके नीचे मुझे एक्चुअली लॉस होना स्टार्ट होगा, जो मेरे को एक रूटीन ट्रांजेक्शन में लॉस होना शुरू होता है। सो आई होप आपको स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट एक फंडा क्लियर हो गया होगा। सो बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो कि फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स को पोजिशनल होल्ड करके रखते हैं, बाय करते हैं, बट येस अपने लॉस को जो स्टार्ट करते हैं वो इमीडिएटली तभी स्टार्ट कर देते हैं जिस वक्त बाय करते हैं। बट इस केस में, इस स्ट्रैटेजी में आपका मार्जिन एज इट इज सेम लग रहा है, बट आपका जो लॉस स्टार्ट होगा वो नीचे 4% डाउनसाइड के बाद स्टार्ट होगा। सो यू आर एक्चुअली सेविंग योर 4% एडिशनल by trading on this particular strategy. So I hope आपको स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इन केस यू हैव सम क्वेरीज यू कैन कमेंट डाउन बिलो, और बाकी मेरे मोटिवेशन और सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करना और शेयर करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।